आप फिलहाल जब यहाँ थोड़ा सा जगह देखें तो यहाँ तो मदरसा बन के बच्चे भी पढ़ते हैं और नमाज भी इसमें होते हैं। दोनों गड़बड़ा के जाएगा, ना बच्चे पढ़ पाएंगे ठीक से ना, क्योंकि नमाज 5 टाइम होती है। यहाँ 5 टाइम नमाज होती है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे, डिस्टर्ब नहीं होता? कुरान पढ़ लिए यहाँ बच्चे लोग। इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स सिर्फ इस्लामी तालीम दी जाती है। जगह तो जो सरकारी है अवैध है। सरकारी ज़मीन तो पूरी यहाँ से वहाँ तक एनटीपीसी है, ये भी है, सब है, यहाँ से वहाँ तक है। सबसे पहले मैं आपको ये बोर्ड दिखाना चाहता हूँ। ये बोर्ड ऊपर दिखाइए, दिल्ली विकास प्राधिकरण। और दिल्ली की आन बान शान कह लीजिए, इसके चारों तरफ अगर आप कैमरा दिखाएंगे तो ये आपको झुग्गी नज़र आएंगे, स्लम एरिया पूरी रोड के जस्ट बगल में। अब मेरा यहाँ आने का एक ख़ास मकसद है, क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इसको जो अवैध ढांचे होते हैं इस पर सुनवाई की गई, और मस्जिद बोर्ड की अधिवक्ता जो है मीनाक्षी अरोड़ा, उन्होंने एक दलील पेश की और उसमें मदरसे को मस्जिद बताने की कोशिश की गई। उसे सूर्यकांत जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो भड़क गए कि आप हमें भ्रम में मत डालिए। अभी ये जो लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो बदरपुर मेहरौली रोड पर ही वो मदरसा है जिस पर सुनवाई की गई, इसको तोड़ने को लेकर वहाँ पर सुनवाई की गई। तो यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जो मदरसा है उसको भी मैं आपको दिखाऊँगा कि क्यों उस पर इतना विवाद हो रहा। मदरसा कहाँ है यहाँ पे? मदरसा यहाँ पीछे है, यहाँ मदरसा पीछे है, लेकिन वो अवैध तरीके से बनाया गया है। वो किसी की वो सरकारी ज़मीन ही है, वो पूरी सरकारी ज़मीन ही है, अवैध तरीके से बनाया गया है। वो क्यों बना लेते हो आप ये? अब ये है कि मतलब कि जहाँ जगह दिख जाती है इनको, मतलब कि सरकारी जगह दिख जाती है तो वहीं इन्होंने मतलब कि अपना थोड़ा सा वहाँ 4 बंदे बैठेंगे, सड़क हो चाहे पार्क हो, जहाँ ज़मीन दिखी बना लो। हाँ 4 बंदे बैठेंगे पहले नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ने के बाद में उसके बाद में थोड़ी जगह बनाएंगे, फिर बनाते बनाते थोड़ी और बड़ी बड़े करेंगे, फिर वहाँ मदरसा बन गया, मदरसा बनने के बाद में फिर नमाज़ पढ़ रहे हैं। लीगल है इलीगल है? सब लीगल है। लीगल कागज़ है? कोई कागज नहीं है। तो लीगल कैसे? अनलीगल समझ लो कि जहाँ पे भी जगह देखी वहाँ अपनी बना ली। इसका क्या तोड़ है जो कोर्ट बोल रहा है? समाधान क्या हो सकता है भाई? मस्जिद और मंदिर तो भाई हर गली में मिलेगा तुम्हें। हर गली में तो नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिलेगी बोले भाई? हर गली में कहाँ मंदिर मस्जिद होता है? हैं? इसका कोई कागज़ नहीं है। ऐसे नमाज़ पढ़ने के लिए थोड़ा यहाँ से तबलीग था, हम लोग दूर जाते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। आप फिलहाल जब यहाँ थोड़ा सा जगह देखें तो यहाँ तो मदरसा बन के बच्चे भी पढ़ते हैं और नमाज भी इसमें होते हैं। दोनों गड़बड़ा के जाएगा, ना बच्चे पढ़ पाएंगे ठीक से ना, क्योंकि नमाज 5 टाइम होती है। यहाँ 5 टाइम नमाज होती है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे, डिस्टर्ब नहीं होता? नहीं, बच्चे अगर उनका टाइम दिया हुआ ना, उनका टाइम अलग होता। मान लो कि सुबह से 10 बजे से आते हैं पढ़ने के लिए, 8 बजे से, और 11 बजे तक पढ़ते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। और उसके बाद जब बच्चे का टाइम होते हैं, नमाज का टाइम, तो बच्चे पढ़ते नहीं। ये सब पढ़ते हैं मदरसा में? हाँ, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। सब पढ़ते हो? जी जी। कुछ जानते भी हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड? नहीं, जानते हैं। यहाँ कुरान हासिल हो गया बच्चों को बहुत से। क्या हो गया? कुरान पढ़ लिए यहाँ बच्चे लोग, मुँह ज़ुबानी जो रट ले। हाँ जी, कुरान। क्या हाजी बनाना है सब बच्चों को? नहीं, हाजी नहीं बना रहे, बस वो थोड़ा सा तरीका हो गए, उनका थोड़ा सा इल्म हो गया ना पढ़ने का, कैसे क्या होता है। उनको निकलने दीजिए। क्या क्या पढ़ते हो बच्चों, आप लोग बता सकते हो? अम्मा पारा और इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स कुछ सिर्फ इस्लामी तालीम दी जाती है? हाँ जी, इस्लामी तो वही तो दिक्कत है कि इनकी एजुकेशन कहाँ से फिर पूरी होगी? सिर्फ इस्लामी तालीम से तो बच्चे नहीं पढ़ते ना। इन्होंने मदरसा बनाया हुआ है और इसी में मस्जिद बनाया हुआ है, स्लम एरिया में है। और इन्हीं चीज़ों से कोर्ट को आपत्ति है कि अवैध जो ज़मीन होती हैं स्लम एरिया में, उन पर जो अवैध ढांचे बना दिए जाते हैं, फिर उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है। इसी को लेकर जो है विवाद सुप्रीम कोर्ट में है। और हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने ये बयान दिया है कि हमें भ्रम में मत डालिए। और शायद ये विवाद बढ़ भी सकता है क्योंकि मजहबी विवाद है, और ध्वस्तीकरण के लिए जो है अर्जी दाखिल की गई थी दोनों पक्षों की तरफ से। और अभी शायद एक और मदरसा मुझे देखने को मिल सकता है मेहरौली बदरपुर रोड पर। ये भी मेहरौली बदरपुर रोड के पास में है, बदरपुर बॉर्डर के नियर बाई है। इसको मदरसा भी कह सकते हैं, इसको मस्जिद भी कह सकते हैं, लेकिन है ये इलीगल ज़मीन पर ही। वो मस्जिद है या मदरसा है? वो मदरसा भी है, मस्जिद भी है। कब से है मदरसा मस्जिद? तो काफ़ी दिन हो रहा। उसको तोड़ने की बात की जा रही है जैसे यहाँ के बदरपुर के? हाँ। ये तो अभी हम सुने नहीं सर। और जैसे आप लोग यहीं सड़क के किनारे बस जाते हो, डर वर नहीं लगता आपको? अब यहीं के रहने वाले कहाँ से डर रहे हैं?
हाँ थोड़ी पैदा हुए होगे आप रोड पे। पैदा तो नहीं हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा ससुराल हो गया, बाल बच्चे जवान हो गए। हाँ तो यही के ना कहा जाएंगे। जहाँ जगह मिली वहीं झुग्गी बना लिया। आप आ गए, सरकार बोला तो जहाँ झुकी वहीं मकान, तो कहाँ दिया। अरे सरकार अब यहाँ मकान थोड़ी बना देगी फुटपाथ पे, आपने फुटपाथ पे झुग्गी बना लिया। सर कोई सहारा जब कुछ सरकार देगा तभी तो हम लोग जाएंगे। यहीं तो रहेंगे, कहीं 80 कोस तो कोई जाए। अभी यहाँ का जो मदरसा है उस पर विवाद चल रहा है और तोड़ने की बात की जा रही है। मीनाक्षी अरोड़ा भी नहीं बचा पा रही हैं। वो मदरसा है या मस्जिद है, मुझे पहले ये बताएंगे यहाँ पर जो पीछे है। हमें वो मतलब नहीं, हमारे तरफ से तो दोनों एक धर्म ही है। हमारा तो एक धर्म है, हम ना हिंदू मानते ना मुसलमान। मदरसा भी है, मस्जिद भी है। हाँ। अब सरकार है और प्रशासन यही तो बोलता है कि आप लोग सरकारी ज़मीन पर पहले झुग्गी बना लेते हो, फिर वहाँ मदरसा भी बना लेते हो और फिर वहाँ मस्जिद भी बना लेते हो। नहीं नहीं, मदरसा नहीं वहाँ पे बनाए हैं। पता है कितने सालों से यहाँ रह रहे, हमें खुद नहीं पता। हम तो पैदाइशी यहीं हुए हैं। आज मैं दादा परदादा ये अब सोच, मेरे दादा परदादा के यहीं के, जब से हम रह रहे, मुझे 26 साल हो गया यहाँ, पैदाइशी जवान हो गया, 2 बच्चे मेरे। एक बात बताना, रोड के जस्ट बगल में ये सेफ हैं, आप लोग सुरक्षित हैं? आपको अभी लग रहा ना, आप अभी आके देख रहे हो तो ये रोड में घर बना हुआ। उस समय तुम नहीं थे जब यहाँ झुग्गी इतनी टूटी थी, झुग्गी इतनी अंदर है, वो आपने देखा नहीं। ये सरकार क्या कर रही क्या नहीं, उस समय किसी को कोई पता ही नहीं था। बताओ। हाँ कुछ पता ही नहीं था। ये झुग्गी जो पार्क है आज बना हुआ है, ये झुग्गी का है। ये झुग्गी थी, यहाँ पे घर मकान बने हुए। देख लो 2023 में टूटा है ये झुग्गी। न्यूज में देखो। आपने जुल्म कर दिया यहाँ पार्क वो बना के। वो लगाया तो कुछ और, थोड़ा सा जगह ले रहे थे, वो करते करते पूरे जगह ले लिया। जो जितना इंडर है उनका उतने तो लेने चाहिए। ये पार्क आपको पता है सरकारें क्यों बनाती हैं? जो लोग उधर रह रहे हैं, पीछे दिखाइए, जिनके अपने घर हैं, अपने मकान हैं, रजिस्ट्री है, यहाँ के नागरिक हैं, लीगल तरीके से रह रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, वो उन लोगों के लिए ये है। आप लोग तो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। गरीबों के लिए, अमीरों के लिए है। भैया तो इन्हें पहले बनाना चाहिए ना। अब हमें यहाँ पे बसे हुए कई साल हो गए, हमें 20 साल। इन्हें पहले सोचना चाहिए, तो इन्हें बसने ही ना दे। बसने ही नहीं देते तो हम रहते कहाँ? यहाँ पे हमारा बचपना गुजरा है, हम कैसे रह रहे। हमें सरकार खुद मजबूर करती है ऐसे झोपड़ियों में रहने। हमें थोड़ी शौक पड़ रहा है इन्हें यहाँ पे रहने। अब बताओ, यहाँ पे भी रह रहे हैं तो यहाँ से भगाने की कहते, कभी पुलिस आ जाती है यहाँ से भगाने के लिए। अब हमारे पास छत नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से टूटेगी तो हम रोड में जाएंगे। यहाँ तो बहुत सेफ है, बीच रोड में तो और भी सेफ नहीं है। यहाँ पे रोड में जाना क्यों है? सर हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो था यहीं पे था, यहाँ पे तोड़ दिया। अब बताइए पार्क में क्या मिल रहा है हमें? बाप दादा हमारे सर पे छत भी छीन लिया गया। कोर्ट यही तो बोलता है कि मदरसा पढ़ाने के लिए बनाते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं पढ़ते। जैसे ये बच्चे हैं, पढ़ते हैं ये सब क्या? तो आप लोग क्यों नहीं पढ़े? अब ये भी यही बोलेंगे, यहीं झुग्गी में रहेंगे कि हमारे तो पूर्वज यहीं रहते हैं, अब पढ़ेंगे नहीं। यहीं रहेंगे तो यहीं पे रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट भी यही बोल रहा है ना कि पढ़ाई के नाम पर अवैध निर्माण आप कर लेते हैं, फिर उसको मस्जिद बना लेते हैं। कोर्ट ने हाल ही में एक बयान दिया है कि अवैध जगह पर जो निर्माण किया जाता है मदरसों का और मस्जिद का, वो गलत है। सर लोग हम लोग तो यहाँ पर, जैसे इसमें पीछे एक मदरसा है, उसको मस्जिद बना दिया गया, वो मिक्स क्यों कर दिया? नहीं मस्जिद कहाँ यहाँ बना है? मदरसा है, नमाज हो रही प्रॉपर। नहीं, मदरसा है, उसमें पढ़ लेते हैं नमाज, ऐसी बात नहीं है। मस्जिद नहीं है, मदरसा नहीं, मदरसा ही है। जायज़ है या ना जायज़ है? जगह तो जो सरकारी है, अवैध है। क्या सरकारी है जगह? सर सब सरकारी से। ये सरकारी ज़मीन है ना? क्यों खान साहब? सरकारी ज़मीन तो पूरी यहाँ से वहाँ तक एनटीपीसी है, ये भी है, सब है, यहाँ से वहाँ तक है। पार्क भी बना हुआ, वो भी है एनटीपीसी में। वो क्या नाम है वो, सरकारी में। जगह पे ये मस्जिद निर्माण क्यों, अब मदरसा निर्माण क्यों? ये तो इस्लाम भी शायद इजाज़त नहीं देता आप लोगों को कि दूसरे की ज़मीन पर मस्जिद बनाई जाए या मदरसा बनाए। नहीं, मस्जिद तो नहीं बनाई जाती है, लेकिन मदरसा तो कायम हो सकता है, मस्जिद नहीं हो उसमें सकता। नमाज पढ़ सकता है, नमाज तो हो सकता है, मस्जिद के दायरे में थोड़ी हो सकता है वो। इसको आप मस्जिद क्यों बोलते हैं? फिर मदरसा ही बोलिए। मदरसा ही है, मस्जिद कौन है? लोग बोलते हैं कि मदरसा भी है और मस्जिद भी है, नमाज भी पढ़ते हैं। मदरसा तो है ही है, मस्जिद नहीं कायम है, मदरसा ही है, लेकिन नमाज हो रही 5 वक्त की। मस्जिद नहीं है आसपास कोई और? नहीं, मस्जिद यहाँ नहीं है। मस्जिद है फिर भी बदरपुर मार्केट में है। जैसे तोड़ने की बात
करता है प्रशासन, फिर क्या करेंगे इसको अगर तोड़ दिया जाए तो? अब सरकारी ज़मीन है, इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें कुछ कर नहीं भी सकते हैं। कोई ऑप्शन है, कोई समाधान है, सॉल्यूशन है? अब इसमें समाधान क्या है, जब सरकारी ज़मीन है ही है तो फिर भाई यहाँ से वहाँ तक सब लोग बसे हुए हैं ज़मीन में। कोई सरकारी समाधान है चाचा? अभी तो यही बताएंगे यहाँ का, हम तो बाहर के आदमी हैं, हम क्या बताएंगे, यही बता सकते हैं यहाँ कॉलोनी वाले। ये पीछे आपके हिसाब से मस्जिद बोलेंगे इसको या मदरसा बोलेंगे? मदरसे बोल रहे हैं इसके। मतलब तो ये कि साहब ये पब्लिक पर बसावट हो गया है यहाँ, तो बच्चों के लिए तालीम देने के लिए मदरसा रामसिंह नेताजी से कह के ये बनवाएगा। रामसिंह नेताजी ने जगह दी, इन्होंने ऑर्डर करा कि यहाँ बना लो ये। लेकिन जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है वो कह रहे हैं कि बिल्डरों का बड़ा खेल चलता है इस चीज़ में, कि पहले मदरसा बनाया जाएगा फिर उसको मस्जिद का रूप दे दिया जाएगा। नहीं, यहाँ कोई आदमी यहाँ का नहीं है, सब पट देती हैं, मजदूर आदमी है यहाँ से लेके वहाँ तक। मगर ये है कि यहाँ का ऑर्डर 30-40 वर्ष हो गई, टूट रही हैं, रुक रही हैं, टूट रही हैं, ये अल्लाह होता है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सरकारी प्रशासन तोड़े तो आप कुछ करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे, ये रामसिंह नेताजी करेंगे। हम ये पब्लिक रामसिंह नेताजी को जाने और रामसिंह नेताजी के पास जाएंगे। उन्होंने बसाया आपको? हाँ। कब से रहते हैं आप सब यहाँ? चाचा आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं 2018 से रह रहा हूँ यहाँ पर। 18 से पहले कहाँ रहते थे? बॉम्बे में। मुंबई। तो यहाँ क्यों आए मुंबई से? मुंबई तो बढ़िया जगह है। हाँ, बढ़िया जगह है, लेकिन अब यहाँ आप आ गए, थोड़ा कोई परिस्थिति खराब हो गई थी इसलिए यहाँ आ गए थे। सांस नहीं आता ऐसी जगह पे, दम घुटता है, तो अब क्या करें, फिर भी रहते हो? अब क्या करें, सबके साथ में हम भी वैसे ही हैं, हम स्पेशल तो है नहीं, रह रहे हैं फिर भी आके। साफ सुथरी जगह में तो हर कोई इंसान रहना चाहता है। तो क्या गरीबों की दुनिया में क्या गरीब यहाँ नहीं रह सकता है? झोपड़े में तो सरकार मना करती है। सरकार मना करती है तो क्या हमको सरकार बसा भी रही है? हम गरीब को मना जान से अब अपना ऐसा आराम कर रही है सरकार। हाँ, अभी आपने कहा है कि इस गंदों में क्यों रहते हो, तो क्या गरीब गंदों में नहीं रहेगा तो क्या वो 16 साल की क्या नाम है कोठी पे रहेगा? तो अभी चल कोठी है, गरीब कहाँ जी लगा सकते नहीं बताओ? गरीब कोठी में भी रह सकता है, पढ़े लिखे, मेहनत करे, कमाए। तो गरीब की औकात नहीं है कोठी में रहने की, तो इस कीड़ों मकोड़ों में नहीं रहेगा तो क्या वो कारूड़ बादशाह हो जाएगा? वो कारूड़ बादशाह तो नहीं आज का गरीब हो जाएगा कि 7,000 ऊँट पे कच्चा भी लगता था। कारूड़ बादशाह था। लेकिन प्रशासन ये कहता है ना कि सरकारी जमीन पर कब्जा क्यों कर लेते हो आप लोग? ये सब हम नहीं जानते, हम तो जिलावासी से आए हैं। जो बात आप कह रहे हैं तो आप जानिए, वो जाने, हम क्या जानते हैं। कोर्ट में भी मामला पहुंच गया कि मदरसा बना लेते हैं पहले, फिर मस्जिद का निर्माण दे देते हैं, फिर बिल्डरों का बड़ा खेल चलता है। ये सब हम नहीं जानते हैं, ये बात आप दूसरे से पूछिए, हमसे मत पूछिए। आप क्या क्या जानते हैं वो बताओ। कुछ नहीं जानते, हम यहाँ के मेहमान हैं, मेहमान की तरह आए हैं, चले जाएंगे। जिला बस्ती, हम जिला बस्ती के रहने वाले हैं बाबा आदित्यनाथ के हम साथी। कब तक होगी मेहमान नवाजी? मेहमान नवाजी हुआ एक दिन का, सलाम वालेकुम सलाम। क्या जिंदगी भर के क्या रिश्तेदार खूंटा ठोक रखा है रिश्तेदार के यहाँ? या रिश्तेदारों ने क्या किसी रिश्तेदार का बसा दिया है? वो अच्छा, ये बात आप भी मानते हैं कि रिश्तेदारी में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते। फिर यहाँ जो लोग निर्माण करते हैं वो भी तो सरकारी जमीन पर मेहमान है। वो आप जानिए, वो जाने जिनसे आज से संपर्क हो, हमसे क्या मतलब है? सरकार से कोई दिक्कत नहीं है कि आप मेहमान नवाजी इतने दिन क्यों कर लेते हैं? अबे यार, हम अजमेर जा रहे थे सलाम करने के लिए, तो क्या आपके कहने के नाते सलामी ना करें हम? अरे जहाँ मर्जी सलामी करिए, नहीं पहनिए, जहाँ मर्जी सलामी करिए, नहीं करने जाएंगे। नहीं, किसका हुकूमत हमको मालूम लेना है बताइए तो? हम किसका हुकूमत माने? हम किसी का हुकूमत नहीं मानते, हम अपने हुकूमत का खुद मालिक है। आप अपना हुकूमत मानोगे? बिल्कुल मानेंगे हम किसी के दबदबा में नहीं है। दिल्ली सरकार के भी दबदबा में नहीं आएंगे। दिल्ली सरकार हमको रखे कीड़े मकोड़े की तरह हम मर रहे हैं, तो क्या हमारी जिंदगी नहीं है? हम कुत्ते की जिंदगी बिताना चाहते हैं। बड़ा गुस्सा, इतना गुस्सा ठीक नहीं। मैं जज्बात से बात कर रहा हूँ आपसे। बाबा आदित्यनाथ ने हमसे कहा, अली शेर जिला बस्ती तुम रहने वाले हो, भानपुर जानते हो, भानपुर वो यूपी में आ रहा है, पहला नंबर सांसद थे बाबा, तब की दुआ सलामी हमसे हुई थी। और अभी भी योगी हमको जान रहे हैं कि अली शेर नाम भानपुर का लड़का रहता है। योगी तक जानते हैं आपको? जब वो सांसद थे तो मंत्री हो गए हमसे। इतनी जान पहचान के बाद भी यहाँ झुग्गियों में? अबे यार, हम रिश्तेदार में आए, क्यों उल्टा बात कर रहे हो? हम रिश्तेदारी में आए तो क्या हमको बैनामा मिलेगा यहाँ? क्या कोई बिस्सा जमीन हमको मिलेगा? 1 गिलास पानी साला मिलती नहीं, तो भैया जमीन बिस्सा हमको कहाँ से मिलेगा? अरे चाहते क्या, और सरकार क्या करे आपके लिए? सरकार हमको सरकार से मिलवा दीजिए, हम सरकार से बात करेंगे। हम यही कहेंगे कि कारूड़ बादशाह का जो खजाने का चाबी था
वो 7,000 रुपये लगता था, तुम्हारी खजाने की चाबी कई हज़ार रुपये लग रही है। अरे बोलने तो बढ़िया तो बोल रहे हैं, चाचा के अलावा कोई बोल ही नहीं रहा है। ये पीछे मदरसे को लेकर मैं बात कर रहा था इन लोगों से। पूरा ये स्लम एरिया है और सवाल वही है कि अवैध निर्माण क्यों सरकारी ज़मीनों पर और कब तक? क्योंकि जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, तमाम खबरें आपने देखी होंगी कि स्लम एरिया को कितना ध्वस्त किया गया और नए घर भी दिए गए जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं। बाकी अभी मजहबी निर्माण को लेकर चर्चा है और उनको तोड़ने की चर्चा है, बचाने की भी चर्चा है। ये तमाम चीज़ें हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इल्लीगल ज़मीन पर ये जो सरकारी ज़मीनें होती हैं उस पर पहले निर्माण किया जाता है झुग्गियों का, फिर निर्माण किया जाता है मदरसे का, फिर निर्माण किया जाता है मस्जिद का। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।